अध्याय 45 खलनायक पेटू है भाग 2। इसलिए मैं उसकी मिठाइयों की खपत को नियंत्रित करने के लिए एक मिठाई का उपयोग करूंगी। मैं बगल में पड़े डिब्बे का रैपिंग पेपर फाड़ने लगा। किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में खलनायकी को नियंत्रित करने के लिए यह मेरा तुष्टीकरण उपाय था। मूल उपन्यास में एक मिठाई की दुकान का जिक्र था जो खलनायिका को पसंद थी। की को भी वह जगह पसंद थी, इसलिए वे दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। ये वह स्थान भी था जहां खलनायिका प्रतिदिन जाती थी। वह बस एक नौकरानी को इसे अपने लिए लाने का आदेश दे सकती थी, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से वहां जाएगी क्योंकि वह इसे बनने के तुरंत बाद खाना चाहती थी। मैं उस जानकारी को याद रखने में सक्षम था और उस मिठाई की दुकान पर गया जो खलनायक को बहुत पसंद थी। फिर मैंने डेजर्ट तैयार करने के लिए उनके पास मौजूद सभी व्यंजन सीखे। अजीब बात है कि उसके बाद मिठाई की दुकान गायब हो गई। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि खलनायिका इस मिठाई को चखती। मैंने डिब्बा खोला और शैल को एक कपकेक दिया। इसे अजमाएं। शैल ने कपकेक की ओर देखा, फिर उसने एक टुकड़ा खाया और जल्दी जल्दी कपकेक खाने लगी। कपकेक एक पल में खत्म हो गया। आपने इसे कहाँ पर खरीदा? मैंने इसे खुद बनाया है। शैल चुप हो गई और बस मुझे देखती रही। जाहिर है, ये और अधिक के लिए एक अनकहा संकेत था। इस पर मैंने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, यदि आप आज के लिए अन्य मिठाइयाँ खाना बंद कर दें, तो मैं आपको रात के खाने के लिए एक और मिठाइयाँ दूंगा। तुम बेहतर। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से कह सके। हालांकि खलनायिका ने अंततः अपनी लोलुपता बंद कर दी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बेशक, बदले में फिलहाल उसके पास और कोई मिठाइयाँ नहीं होंगी। कम से कम कल तक तो उसे सहना ही होगा। मैं शैल की ओर मन ही मन मुस्कुराया और चारों ओर देखा। मैंने तिरछी नज़र से क्ली की ओर देखा। मुझे कुछ पता लगाना था। क्ली पिछले कुछ समय से क्राउन प्रिंस और मैच्ड ओवरलॉर्ड को नज़रअंदाज कर रहा था। इस वक्त भी वैसा ही था। वह क्राउन प्रिंस की ओर भी नहीं देख रही थी जो उसके बगल में बैठा था। क्ली एक असाध्य रूप से बीमार महिला पात्र थी जो अंततः अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी। वह चतुर थी और उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह अपनी कमजोरी का फायदा उठाना जानती थी। हालांकि क्ली मूल उपन्यास से थोड़ा अलग अभिनय कर रहा था। मुझे इसका कारण जानने की जरूरत थी। मुझे संदेह था कि इसका कारण मेरा हस्तक्षेप था। अब तक मैंने उन चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ों को बदलने से रोकने की कोशिश की जो केवल शैल को प्रभावित करती हैं। मैं उसके अजीब व्यवहार के कई कारणों के बारे में सोच सकता था। सबसे पहले, क्या होगा अगर किसी के पास मेरी तरह क्ली भी हो? हालांकि उस धारणा को स्थापित करना कठिन था। जिस क्ली को मैं अभी देख रहा हूँ उसने अपनी सभी मूल आदतें बरकरार रखी हैं। सीट के हैंडल को दाहिने हाथ की उंगलियों से थपथपाने और ठुड्डी को बाएं हाथ पर टिकाने की मुद्रा। ये रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास के कवर के समान था। लेखिका के शब्दों में, वह मुद्रा उसकी आदत थी। इसलिए यदि किसी ने वास्तव में उस पर कब्जा किया है, तो उनके पास उस आदत को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है। क्या ये सिर्फ उसकी बीमारी का इलाज करने और क्ली को पसंद करने वाले किसी पुरुष नायक से जुड़ने का मामला नहीं था? बेशक, फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक मालिक थी। हालांकि मेरी एक और धारणा थी जिसकी संभावना अधिक थी। यदि महिला नायक प्रतिगामी होती तो क्या होता? उनके उपन्यास के दूसरे भाग में ये कहा गया था कि बाद में उनके पास मौजूद विशाल पवित्र शक्ति के साथ वह केवल एक बार समय में वापस लौट सकी। मुझे उस सेटिंग का कारण समझ नहीं आया, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। क्योंकि मैंने अंत और साइड स्टोरी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। हालांकि मैं सिर्फ यह अनुमान लगा रहा था कि वर्तमान महिला नायक अपनी पवित्र शक्ति का उपयोग करके पीछे हट गई होगी। इतने में क्ली उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह टॉयलेट की ओर जा रही हो। यह एक अवसर था, क्ली के साथ बातचीत करने का सुनहरा अवसर। शैल के अलावा अन्य पात्रों के साथ हस्तक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे ये जानना था कि स्थिति कैसे विकसित होगी। मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जा रही हूँ। शैल ने सिर हिलाया। सौभाग्य से शौचालय दर्शकों की सीटों से दूर था। मैं सीधे शौचालय में गया,
और क्ली को देख सका, जो दीवार के पीछे चली गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं पकड़ पाता, वह बाथरूम में चली गई। मैं महिलाओं के शौचालय में प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे बाहर इंतजार करना पड़ा। हालांकि क्ली टॉयलेट से बाहर आ गई। उसके प्रवेश करने के बाद 3 सेकंड से भी कम समय हुआ था। जैसे कि वह मेरा इंतजार कर रही थी, क्ली मेरी दिशा में चलने लगी, भले ही उसकी सीट इस तरफ नहीं थी। ये भी काफी अजीब था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मूल से कुछ अलग था। फिर क्ली ने मुझसे बात की। आह, क्या ये लॉर्ड एरन नहीं है? हाँ, अब मुझे क्ली से कैसे पूछताछ करनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे टोक दिया। आप क्या कर रहे हो? ये शैल था। ये सचमुच काफी भ्रमित करने वाली स्थिति थी। क्या ऐसा नहीं लगता कि क्ली और मैं पूर्व व्यवस्था के बाद गुप्त रूप से एक दूसरे से मिल रहे थे? ऐसी स्थिति में भी मैं जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल के होठों पर थोड़ी मात्रा में पिसी हुई चीनी देखी जा सकती थी। ये कुछ हिस्सा था जिसका उपयोग मैंने मिठाइयाँ बनाते समय किया था। क्या उसने इतने कम समय में ये सब खा लिया? कहानी खत्म। अलविदा।